यूक्रेन रूस की जंग में पुतिन की आर्मी हावी होती जा रही है। ज़ेलेंस्की शहर दर शहर हार रहे हैं, तो वहीं एक और फ्रंट पर जंग जैसे हालात हैं। वो है अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर, जहां तालिबान पाकिस्तान में घुस गया है। मुनीर की आर्मी को चुन चुन कर मार रहा है। अब हालात ये हो गए हैं कि जंग की धमकी देने वाला पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के सामने शांति वार्ता का प्रस्ताव भेज रहा है, बातचीत का ऑफर दे रहा है। आखिर तालिबान के सामने शहबाज और मुनीर को क्यों करना पड़ रहा है सरेंडर, क्यों देने पड़ी शांति वार्ता का प्रस्ताव, देखिए इस रिपोर्ट में। तालिबान ने मुनीर को फिर दिखाए तेवर। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को वार्न किया है कि इन केस ऑफ अ फाइट जनाब सारा मुल्क इकट्ठा हो जाएगा और हम तो जो है वो आपसे पीछे वो नहीं हटेंगे। नहीं झुका तालिबान, पाकिस्तान से बिगड़ी बात। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रही हैं, यानी कि अफगानिस्तान कह रहा है कि जी पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि जी अफगानिस्तान टेररिज्म कर रहा है। बातचीत नाकाम होने के बाद तालिबान ने दी धमकी। राजम यो बल मौजू तोरनो पदी वरस्तोई कि अफगानिस्तान इस्लामी इमारत और पाकिस्तान फौजी कड़ई फिर माबैन मुश्किलात रामस्तसु। पाकिस्तान और तालिबान के बीच 3 राउंड की बातचीत बेनतीजा खत्म हो चुकी है। ताजा राउंड की बातचीत तुर्की के इस्तांबुल में नाकाम हुई है, जहां तालिबान न पाकिस्तान की धौंस पट्टी में आया, न उसकी शर्तें मानने को राजी हुआ। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुत्ताकी ने कहा कि पाकिस्तानी डेलीगेट्स की मांग को पूरा करना मुमकिन नहीं है। जब आप अपनी स्थिति को नियंत्रित नहीं करते तो आपको अफगानिस्तान पर दोषारोपण की उंगली नहीं उठानी चाहिए। जब आप उन्हें ऐसी बातें करते हैं तो उनकी वार्ता टीम भाग जाती है। हमारी वार्ता टीम शेरों की तरह वार्ता करती है और क्षेत्र में अंत तक दृढ़ रहती है। हमारे डेलीगेट्स अच्छे इरादों के साथ वार्ता के लिए गए थे, लेकिन पाकिस्तान की मांगें अनुचित हैं। वे कहते हैं आपको पाकिस्तान की सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। क्या हम पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं? तालिबान के कड़े तेवर के बाद पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तालिबान के साथ आर पार की जंग की बात कर रहे थे, लेकिन अब उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। इस बातचीत के दौरान पाकिस्तान ने मांग रखी थी कि तालिबान पाकिस्तान में शांति की गारंटी दे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के खिलाफ कदम उठाए। यही नहीं, पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान टीटीपी के आतंकियों को खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से अपनी सीमा में यानी कि अफगानिस्तान में ले जाए। तालिबान ने तीनों मांगे मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान की समस्याएं नई नहीं हैं। क्या टीटीपी पिछले 25 वर्षों से पाकिस्तान में सक्रिय नहीं रहा है? क्या पाकिस्तानी सरकार खुद ये घोषणा नहीं करती कि पिछले 20 सालों में 70,000 या 80,000 लोग मारे गए हैं? क्या उस पाकिस्तान में पहले से ही बमबारी नहीं हो रही थी? क्या ड्रोन हमले नहीं हो रहे थे? पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ पर भी एक हमला किया गया था। पाकिस्तान और तालिबान के बीच बातचीत का यह सिलसिला अक्टूबर से चल रहा था। दोनों देशों के बीच पहले राउंड की बातचीत कतर में हुई थी। इसके बाद बातचीत का दूसरा दौर तुर्की के इस्तांबुल में हुआ। ये बातचीत नाकाम रहने के बाद तुर्की की दखल पर तीसरी बार पाकिस्तान और तालिबान के प्रतिनिधि आमने सामने बैठे, लेकिन अभी तक इसका कोई भी नतीजा नहीं निकला है। पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि उसकी सरजमी पर हिंसा के लिए टीटीपी जिम्मेदार है, लेकिन तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान ने ही टीटीपी के आतंकियों को पाला पोसा और बड़ा किया। तालिबान का कहना है कि टीटीपी तालिबान के अस्तित्व में आने से पहले पाकिस्तान में एक्टिव है। उसकी गतिविधियों के लिए तालिबान को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?